उस रोड से। ये जोजा तो सीमा से लेकर नीचा बाईपुर तक की जो रोड जाती है, उस तरफ जो जितने भी गांव हैं, आप सरजम बोरू बोलिए, पटा तरफ बोलिए, तुम्बा का बोलिए, जो हाथू बोलिए, सिंगी जारी बोलिए, आजम बेड़ा बोलिए, नीचा बाईपुर बोलिए, किसी तरफ कई सारे गांव हैं उस लाइन में। 4 किलोमीटर करीब पूरी तरह बन नहीं क्यों नहीं पा रहा, यही तो हमारा सवाल है। इसी सवाल के लिए हम आए हैं। इसी सवाल का जवाब हमको चाहिए विधायक जी से, मंत्री जी से। आखिर ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है, हम तो नहीं जानते। भाई वो तो सड़क परिवहन मंत्री है, इतना बड़ा राज्य का मंत्री है, इतना प्यार दिया उनको उस क्षेत्र के लोगों को। हमेशा जब जब उन्होंने वोट मांगा तब तक उन्होंने पूरा झोली भर भर के वोट दिया है वहाँ की जनताओं ने। आखिर उनका क्या कसूर था, इतना प्यार देना उसके बाद उल्टा धोखा देना, ये गलत है। तो ये जनप्रतिनिधि इस तरह का रहेंगे तो हमारा लोगों का क्या हश्र होगा। आज के तारीख में विकास को अगर हम इस तरह से इस नजरिए से देखेंगे तो हमारे लोग इसी तरह से शोषित पीड़ित होते जाएंगे। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र इस रोड के लिए कार्रवाई की जाए, अति शीघ्र। क्योंकि डीसी साहब एक सप्ताह का बात कराइए, सर से हम लोग बात करेंगे। डीसी साहब एक सप्ताह का टाइम दिया था, लेकिन एक सप्ताह ओवर हो चुका है, उसके बावजूद भी कोई पाल नहीं किया गया, कोई पाल नहीं किया गया। तो हम लोग मतलब क्या बोले, पैसेज खो चुका है, वहाँ का जनता पैसेज खो चुकी है। इसीलिए पूरा आक्रोशित होकर के अब उनका कहना है कि वोट तो हमने डीसी साहब को तो नहीं दिया, एसडीओ साहब को तो नहीं दिया, हमारा जनता ने वोट। तो सीधी सी बात है, तो हमारा विधायक है, मंत्री है, उन्हीं को दिया वोट। हम उन्हीं से सवाल करेंगे ना, सवाल तो मेरा उन्हीं से बनता है, हम दूसरे से क्यों सवाल करेंगे। डीसी साहब तो आज कल चले जाएंगे, ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। क्योंकि 1 साल पहले भी आवेदन दिया गया था 2024 में, इसी सितंबर माह में। वो चिट्ठी कहाँ गायब होगा, कौन सा फाइल में दब के चला गया पता नहीं। अब डीसी साहब को पूछते बोला अभी तो हमारे, हमको तो नहीं पता। इसी तरह आज भी हम लोग अभी सप्ताह 10 दिन पहले चिट्ठी दी है, डीसी साहब कल को चले जाएंगे, मेरा फाइल फिर दब जाएगा। उसीलिए हमारा मतलब सीधा टारगेट है कि विधायक से हम सवाल करेंगे, जिसको वोट दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए वोट मांगा, उस क्षेत्र के लिए वोट मांगा, उसी से हम सवाल करेंगे। हम गलत से क्यों सवाल करेंगे, हम डीसी से क्या सवाल करेंगे। डीसी को निर्देश देंगे कि रोड कब बनेगा, उनका ड्यूटी बनता है। अब वो कहाँ गायब हो गया, हमको बताइए। चुनाव के बाद से इतना माह बीत गया, अभी तक चेहरा नहीं क्यों नहीं दिखाया उस क्षेत्र के लोगों को। संज्ञान में लेना चाहिए था उनको। अब उनको चिट्ठी दिया गया, क्यों नहीं उनका कार्यकर्ता वहाँ तक गया, क्यों नहीं खुद वहाँ तक गए वहाँ के हालचाल पूछने के लिए। उन्होंने बहुत निर्दयता का काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है, वहाँ के लोगों को धोखे में रखा है। और इस तरह का वोट लेना बहुत बड़ा जुर्म है। और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है कि उसको जीने का अधिकार जो बोलते हैं ना, जीने का अधिकार छीना है उन्होंने। तो जीने का अधिकार पूरी तरह, अगर सड़क नहीं होगा जिएगा कैसे, सड़क नहीं होगा तो उनका इलाज होगा कैसे, सड़क नहीं होगा तो शिक्षा होगा कैसे। हमको बताइए, सारा चीजों का कनेक्शन सड़क से। आप भी देखते हैं अभी नेमरा में मुख्यमंत्री का जहाँ गाँव है वहाँ पर 10 दिन में रोड बन गया। तो इच्छा शक्ति की बात है ना, इस सरकार में इच्छा शक्ति है कि नहीं। या तो हमारा मंत्री में इच्छा शक्ति नहीं है, या तो प्रशासन में नहीं है। इसका जवाब जानना चाहती है जनता। मेरा नाम महेंद्र जमुदा है। विगत 10/9/2024 को उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया गया था, जिसमें साफ बोला गया था कि वो रोड की मांग को लेकर जो रोड है 4 किलोमीटर वो बनना था। और उसमें हम लोगों ने लिखा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उसमें ही लिखे थे कि हम लोग दीपक बिरुआ मंत्री जी का आवाज करेंगे। उसके बाद अभी 1 साल बीत गया। विगत दिनों हम लोगों ने आपका 19/10 तारीख को 19/9/2025 को हम लोगों ने उपायुक्त को फिर लेटर दिया। उपायुक्त ने हम लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोगों का रोड बनेगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद आज हम लोग का 10 दिन हो गया तो रोड नहीं बना। और हम लोगों ने ये भी लिख के दिया था कि अगर 10 दिन के अंदर नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन पर आएंगे। और हम लोगों ने ये लिख के दिया है कि हम लोग हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री, उनका आवाज़ करेंगे। इसीलिए आज हम लोग आए, उनका आवाज़ देने के लिए। क्योंकि साफ कहना है कि हम लोग वोट जो दिए हैं हमारे दीपक बिरुआ जी को दिया है, और हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे रमेश भैया ने कहा कि हमेशा तो उपायुक्त हो या कोई भी सरकारी पद्धति हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन हमारा फाइल दब जाता है। लेकिन आवाज़ और सवाल अब हमको उनसे करना है, इसी के लिए हम सवाल। जनता बोलता है कि हम लोग जानते हैं, सुनिए मेरा बात सुनिए।